बॉलीवुड के फेमस डायरेक्टर प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला आज अपना 63वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। 18 फरवरी 1966 में जन्मे साजिद रिस्क लेने की क्षमता और जिद की वजह से अपनी अलग पहचान बनाए रखते हैं। साजिद ही वो डायरेक्टर हैं जिन्होंने सलमान खान को स्टार बना दिया। साजिद ने सलमान खान की किक डायरेक्ट की थी और आज सलमान बॉलीवुड के सुल्तान बन गए हैं। आपको बता दें, साजिद ने दिव्या भारती से शादी की थी। साजिद दिव्या भारती के निधन के कारण हमेशा विवादों में घिरे रहे। साल 1992 में साजिद ने दिव्या भारती से शादी की थी और 1993 में दिव्या का निधन हो गया। इसके बाद उनकी निधन का इल्जाम साजिद पर लगा, उन पर केस कर दिया गया। उनकी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आए और आज साजिद के जन्मदिन पर हम आपको उनके और दिव्या भारती की जिंदगी के बारे में बताएंगे। जी हाँ, जब दिव्या भारती ने बॉलीवुड में कदम रखा था तो वो महज 14 साल की थी। दिव्या ने अपने करियर में 12 फिल्में की जो जबरदस्त हिट हुई। 19 साल तक होते होते दिव्या एक सुपरस्टार बन चुकी थी। इसके बाद दिव्या की उनके अपार्टमेंट से गिरकर निधन हो गया। दिव्या के निधन की वजह आज तक साफ नहीं हो पाई। जिस वक्त दिव्या भारती का निधन हुआ था वो अपने पति साजिद नाडियाडवाला के साथ थी। जी हाँ, एक ही साल में दिव्या ने अपनी अच्छी खासी पहचान बना ली थी। जी हाँ, जब दिव्या का निधन हुआ तो उनसे एक साल पहले ही उन्होंने साजिद से शादी की थी। दिव्या भारती जब 16 और शबनम की शूटिंग कर रही थी तब फिल्म के हीरो गोविंदा ने उन्हें निर्देशक निर्माता साजिद से मिलवाया था। दोनों में प्यार हुआ और शादी करने का फैसला लिया। दिव्या ने साजिद के लिए इस्लाम धर्म कबूला और 10 मई 1992 में दोनों ने शादी कर ली। कुछ का तो यह भी कहना है कि दिव्या की अकस्मिता निधन के पीछे साजिद का हाथ था। क्या हुआ था उस रात? दिव्या के अचानक हुई निधन के पीछे कई अटकलें लगाई गई। जी हाँ, कईयों ने तो कहा कि दिव्या भारती ने खुद ये काम किया है, कुछ ने एक्सीडेंट तो कुछ ने पति को जिम्मेदार कहा। तो जी हाँ, एक वजह यह भी बताई गई है कि साजिद के अंडरवर्ल्ड से रिश्ते होने के बाद से दिव्या परेशान रहती थी। दिव्या की मां के साथ भी उनकी अनबन रही है। वहीं कई सालों तक तहकीकात करने के बावजूद पुलिस नतीजे पर नहीं पहुंच पाई। 1998 में यह केस बंद कर दिया गया। निधन के चंद घंटों पहले तक दिव्या बहुत खुश थी। अपने निधन वाले दिन ही दिव्या ने मुंबई में ही अपने लिए नए 4 BHK फ्लैट खरीदा था और डील फाइनल की थी। दिव्या ने यह खुशखबरी अपने भाई कुणाल को दी थी। दिव्या उसी दिन शूटिंग खत्म करके चेन्नई से लौटी थी और उनके पैर में भी चोट थी। जी हाँ, और रात के करीब 10 बजे होंगे जब मुंबई के पश्चिम अंधेरी वर्सोवा में स्थित तुलसी अपार्टमेंट के 5वें माले पर उनके घर में दोस्त और डिजाइनर नीता लुल्ला अपने पति के साथ उनसे मिलने आई थी। तीनों लिविंग रूम में बैठे बातें कर रहे थे और ड्रिंक कर रहे थे। साथ ही दिव्या की नौकरानी अमृता भी बातचीत में हिस्सा बनी रही थी और किसे पता था कि चंद मिनटों तक ऐसी घटनाएं घट जाएगी। रात के करीब 11 बजे थे। अमृता किचन में कुछ काम कर रही थी। नीता अपने पति के साथ टीवी देखने में व्यस्त थी। इसी वक्त दिव्या कमरे की खिड़की की तरफ गई और वहीं से तेज आवाज में अपनी नौकरानी से बातें कर रही थी। दिव्या के लिविंग रूम में कोई बालकनी नहीं थी। वह इकलौती ऐसी खिड़की थी जिसमें ग्रिल नहीं थी और उसी खिड़की के नीचे पार्किंग की जगह थी और जहां अक्सर कई गाड़ियां खड़ी रहती थी। जी हाँ, उसी दिन वहां कोई गाड़ी नहीं खड़ी थी। जी हाँ, खिड़की पर खड़ी दिव्या ने मुड़कर सही से खड़े होने की कोशिश की, तभी उनका पैर फिसल गया। दिव्या सीधे नीचे जमीन पर जाकर गिरी। 5वें माले से गिरने के कारण दिव्या पूरी तरह खून में लथपथ थी। उन्होंने तुरंत ही कपूर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अफसोस की बात यह थी कि देर हो चुकी थी। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में दिव्या ने दम तोड़ दिया। जी हाँ, और 5 साल तक छानबीन करने के बावजूद पुलिस को कोई ठोस वजह नहीं पता चली। नतीजन पुलिस के रिपोर्ट के नशे में बालकनी से गिरने का ही कारण बताया जा रहा है। जी हाँ, ये गुत्थी आज तक सुलझ नहीं पाई कि दिव्या की निधन कैसे हुआ था। अगर वे दुखी थी तो अपने लिए घर क्यों खरीदा? दिव्या ऐसे बहुत ही सवाल अपने पीछे छोड़कर चली गई हैं। फिल्मी अड्डा से प्रियंका की रिपोर्ट।